हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, जो आज बताने जाएंगे कि फल को संस्कृत में क्या कहते हैं। और इसको अंत तक बने रहें और अच्छे से अच्छे तरह से देखिए। अगर जो भी तरह का दिक्कत हो या डाउट हो तो नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो इसको आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि सेब को हम संस्कृत में क्या कहते हैं। तो जानते हैं कि सेब को संस्कृत में हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, सेब फलः कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम? सेब फलः। सेब फला का मतलब होता है सेब कहेंगे। सेब फला यानी कि सेब को कहेंगे संस्कृत में सेब फला। सेब फला। जब भी आप संस्कृत में जाइएगा, कहिएगा किसी आदमी को, कहिएगा कि सेब फला दीजिए, यानी कि वो समझ जाएगा कि वो हमसे सेब मांग रहे हैं। तो समझ गए ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा खतरनाक टॉपिक बनाए भोलेनाथ ने, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केला को कहते हैं कदला। केला को जब भी आप याद रखिएगा कि संस्कृत में बोलने के लिए कहे जाए तो आप याद रखिएगा कदलह। कदलह माने होता है केला। कदलह माने होता है केला। चलिए आप तीसरा बढ़ते हैं। जामुन को क्या करते हैं? कृष्ण बद्री। कृष्ण बद्री अर्थात जामुन को कहते हैं कृष्ण बद्री। कृष्ण बद्री। कृष्ण बद्री। कृष्ण बद्री माने होता है जामुन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तरबूज को क्या कहते हैं संस्कृत में? बृहद गोलम कहेंगे। संस्कृत में जब भी हम अगर तरबूज को कहा जाएंगे तो कहेंगे बृहद गोलम। बृहद गोलम। बृहद गोलम का मतलब होता है तरबूज। बृहद गोलम। बृहद गोलम। बृहद गोलम का मतलब होता है तरबूज। तरबूज को जब भी आप कहीं जाइए खरीदने के लिए तो बोलिएगा बृहद गोलम दीजिएगा, तो आपको बोलना ही पड़ेगा वहाँ पर कि हमको तरबूज चाहिए भाई। तो संस्कृत में हम बोलना है तब तो कहेंगे बृहद गोलम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, नारियल को संस्कृत में क्या कहते हैं? नारिकेलम। संस्कृत में नारियल कहते हैं नारिकेलम। 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 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीताफल को कहा कहते हैं संस्कृत में? गंडगात्र फलम। गंडगात्र फलम। गंडगात्र फलम। गंडगात्र फलम। गंडगात्र फलम। जब भी आपको याद रखिएगा सीताफल की बात करेंगे तो कहेंगे गंडगात्र फलम। गंडगात्र फलम। चलिए अब आगे हैं। खजूर को संस्कृत में क्या करते हैं? खरजूरह। क्या कहते हैं? खरजूरह। खजूर की जब भी संस्कृत में बात करेंगे तो हमको समझ जाना है कि खरजूरह माने होता है खजूर होती है। ठीक है, चलिए सातवां को देख लीजिए। कहेंगे खरजूरह। चलिए आठवां को देखते हैं, फटाफट यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए, अंगूर को कहते हैं संस्कृत में क्या कहते हैं? द्राक्ष। द्राक्ष माने होता है अंगूर होता है। द्राक्ष। 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 द्राक्ष माने होता है अंगूर होता है। द्राक्ष। द्राक्ष अंगूर दीजिए भैया। हो भैया अंगूर दीजिए।
कहिएगा ना, जब भी आप दुकान के पास जाइएगा तो आपको मान लीजिए शॉर्टकट में बोलिएगा अंगूर न हमको ना बोल के कहें द्राक्ष दीजिए। द्राक्ष माने होता है अंगूर दियो, अंगूर यूँ चलो ठीक है। अंगूर को जब भी खरीदिएगा तो कहिएगा द्राक्ष। द्राक्ष माने होता है द्राक्ष अंगूर, ठीक है। अब आगे है अमरूद को क्या करते हैं अंजीरा। अंजीरा माने होता है अमरूद होता है, अंजीरा। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारे दुख कल्याणों को दूर कर दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंजीरा माने होता है अमरूद। अमरूद खाएंगे तो मजा आता होगा। चलिए नींबू कहते हैं जम्बीरा। जम्बीरा, जम्बीरा माने होता है नींबू होता है। तो याद रखिएगा नींबू को जब भी कहिएगा संस्कृत में जम्बीरा। जम्बीरा, जम्बीरा माने होता है नींबू होता है, ठीक है। तो हमने बहुत सारे चीज़ को अपलोड करने का कोशिश किए हैं कि तो आगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये हम पूरी की पूरी अच्छे से अच्छे तरह बताएंगे, ठीक है। आपको कहीं जरूर जाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा पूरी की पूरी कंसेप्ट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान सुन लीजिए, अच्छी तरह से बता रहे हैं, ठीक है। जम्बीरा माने होता है नींबू। आगे है आम खाए कहियो। बाप जी ने खाए हैं आम, खाए होंगे शायद, ठीक है, हम जानते हैं खाए होंगे। तो आम को कहते हैं अम्रह। क्या कहते हैं आम्रह। आम्रह माने होता है आम। आम मतलब होता है आम। तो बाप जी ने खाए होंगे, ओ खाए होगा, खाया होगा, कोई बात नहीं, खाए होंगे कितना। ऐसा डमरू बजाया मेरी भोलेनाथ ने, सारे दुख कल्याणों को दूर कर। चलिए संतरा को क्या कहते हैं संस्कृत में, ध्यान सुन लीजिए। संतरा को संस्कृत में कहते हैं कमला। कमला माने होता है संतरा। कमला विसर्ग लगा दियो यहाँ पे, कहेंगे कमला माने होय छे संतरा। चलो आगे है पपीता को क्या कहते हैं मधु। मधुकरकटी। मधुकरकटी, 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 मधुकरकटी। पपीता को जब भी बोलिएगा कहिएगा, उस पपीता को कहिएगा ओ मधुकरकटी। क्या कहिएगा मधुकरकटी। मधुकरकटी का मतलब होता है पोहर दीर्घी का आ तो आकर, तो समझिएगा मिला जुला का पपीता, ठीक बा। तो चलिए आगे बढ़ता नहीं। अनार को क्या कहते हैं, अनारवा को क्या कहते हैं वो डांडीमह कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम डांडीमह। डांडीमह का मतलब होता है, समझवे करते हैं अनार होता है, समझ गए ना। अनार को कहते हैं संस्कृत में डांडीमह कहते हैं। क्या कहेंगे डांडीमह। चलिए 15वां देखते हैं। किशमिश को क्या कहते हैं शुष्क द्राक्षा। शुष्क द्राक्षा, शुष्क द्राक्षा, शुष्क द्राक्षा। शुष्क द्राक्षा का मतलब होता है, तो समझिए जाएगा किशमिश। किशमिश और किशमिश जानते हैं, किशमिश जब भी बोलेगा तो समझ जाइएगा शुष्क द्राक्षा। किशमिश जिसका भी नाम होगा तो ध्यान सुन लीजिएगा, उसका नाम होगा शुष्क द्राक्षा। संस्कृत में उसको कहेंगे शुष्क द्राक्षा माने किशमिश। चलिए अंजीर को कहते हैं अंजीरा। अंजीरा, अंजीरा माने हम एक चीज़ और बताए थे, अंजीरा का मतलब होता है अमरूद भी होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझ जाइएगा अंजीरा का मतलब अंजीर भी होता है और अंजीरा का मतलब भी होता है अमरूद भी होता है, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनानस को क्या कहते हैं, अनानस को क्या कहते हैं अनाशा कहते हैं। संस्कृत में इसको शॉर्टकट बोलेंगे अनाशा दीजिए। क्या कहेंगे हम अनाशा दीजिए, यानी कि अनाशा कहने का मतलब होता है कि संस्कृत में हम अनानस की बात कर रहे हैं।
अनानास की जब भी बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मुंह फाड़ लीजिएगा कि यह हमारा क्या अनासों की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको 100% समझ में आ गया होगा। 100 नहीं, 100+2 मार लीजिएगा ना। चलिए, आंवला, आंवला को क्या करते हैं संस्कृत में? आमलकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आमलकी कहते हैं। चलिए, आमलकी का मतलब होता है, क्या होता है कि आंवला, आंवला को कभी भी संस्कृत में बोलेंगे आमलकी, आमलकी, यानी कि इसको हम अगर बोलेंगे, इसको तोड़ने की बात करेंगे तो हम कहेंगे आम, मतलब हलंत लगा हुआ है, और कहेंगे लकी, यानी कि आम लकी, आम लत्ती नहीं बोलना है, आम लकी ही बोलना है, यानी कि विसर्ग यहाँ पर लगा देना है। तो समझ जाए ना कि आम लकी कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गन्ना कहते हैं इक्षु कहते हैं। गन्ना खाए हैं, ईख, ईख जानते हैं? ईख को ही कहते हैं गन्ना। तो इसको एक संस्कृत में क्या कहते हैं? इक्षु। क्या कहते हैं? इक्षु माने होता है गन्ना। ठीक है, इक्षु को माने होता है गन्ना। इक्षुक, इक्षुक, इक्षु, इक्षु माने होता है गन्ना। चलिए, अब 19 को देखते हैं मेरे प्यारे छात्र। बैर को क्या कहते हैं? बदरी फलम, वदरी फलम, वदरी फलम, वदरी फलम माने होता है बैर होता है। ध्यान रखिएगा, बदरी फलम माने होता है बैर, वदरी फलम माने होता है बैर। 20 को देख लीजिए। प्रियालु, अब खुबानी को क्या कहते हैं? प्रियालु कहते हैं। खुबानी को कहते हैं प्रियालु, प्रियालू, प्रियालू। चलिए, खुबानी कहते हैं प्रियालू, समझ गए ना? प्रिया जोड़ालू, प्रियालू। तो समझिए, खुबानी कहते हैं प्रियालू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 21वां की ओर देखते हैं। चलिए, कटहल को कहते हैं पनस फला, पनस फला। पनस फला माने होता है कटहल। कटहल को जब भी खरीदने जाएंगे दुकानदार के पास में तो कहेंगे पनस फलह, पनस फलह माने होता है कटहल। चलिए, आगे हम बढ़ेंगे तो चेरी को क्या कहते हैं? परवद्रह, परवद्रह माने होता है चेरी, परवद्रह, परवद्रह माने होता है चेरी। चेरी को जब भी हम संस्कृत में खरीदेंगे तो कहेंगे कि चेरी हमको चाहिए, उसको संस्कृत में क्या बोलना है? तो कहेंगे परवद्रह, परवद्रह दीजिए हमको, परवद्रह। चलिए, अब आगे है 23वां में देख लेते हैं। मौसम्मी को क्या कहते हैं? मौसम्मी, ओ मौसम्मी, ध्यान सुनिए। मौसम्मी को जब भी हम कहेंगे कि संस्कृत में कहने के लिए तो क्या कहेंगे? मातुलंगम, 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 मातुलंगम माने होय छै मौसमी, मौसम्मी, 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 यहाँ ध्यान दो। और कहिएगा कि मौसम्मी जब भी कहिए किसी को, कहिएगा मातुलंगम, मातुलंगम। ठीक है, तो ये तो आपको अगर छूट गया होगा, जो भी फल का नाम छूट गया होगा तो आप नीचे में कमेंट कर बताइएगा, तो उसको मैं वीडियो अपलोड करके बता दूंगा। ठीक है, तो हम छात्र बताते हैं कि जो भी छूट गया होगा, जो भी फल का नाम छूट गया होगा तो आप कमेंट में बताएं कौन सा फल आपसे छूट, मतलब हमसे छूट गया है, तो उन चीज़ों को हम अगले वीडियो में बताने का कोशिश करेंगे। तो आप फलों का नाम आप नीचे में कमेंट कर बताइए। ठीक है, तो चलिए, तो ये सब हो गया। तो हम 1-2 मिनट में पूरी की पूरी चीज़ को अच्छी तरह से बताने का कोशिश करता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट के अंदर में हम सबको अच्छी तरह से रिवाइज कर देते हैं, तो ध्यान दीजिए। चलिए, शेफला माने होता है सेवा, कदलह माने होता है केला, कृष्ण कवादरी माने होता है जामुन, बृहद गोलम माने होता है तरबूज, नारिकेलम माने होता है नारियला, गंडगात्र माने होता है सीताफल, खरजुरा माने होता है खजूर,
द्राक्षा माने होता है अंगूर, अंजीरा माने होता है अंगूर, जंबीरा माने होता है नींबू, अमरा माने होता है आम, कमला माने होता है संतरा, मधुकरकटी माने होता है पपीता, दारिमा माने होता है अनार, शुष्क द्राक्षा माने होता है किशमिश, अंजीरा माने होता है वही होता है अमरूद, अनाशा माने होता है अनानास, अमलकी माने होता है आमला, इक्षु माने होता है गन्ना, गन्ना माने जानते हैं ईख को कहते हैं इक्षु का, बद्री फलम माने होता है बैर, प्रियालु माने होता है खुमानी, पंशा फला माने होता है कटहल, परभद्रा माने होता है चेरू चेरी, मातुलंगम माने होता है मौसमी। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि हम समझ गा दिए अच्छी तरह से। तो मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं, तो इसमें कोई तरह के फलों का नाम अगर छूट गए होंगे तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ को हम संस्कृत में जानना है, तो हम बताने का अगले वीडियो में कोशिश करता हूँ। तो चलिए, तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, अगर इस चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो आप इसको एक लाइक कर लीजिएगा, ताकि अगर वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट और शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, जय महाकाल, जय मां शारदे।